100 ग्राम आपको लेना है इसमें मरियम बूटी, 100 ग्राम मरियम बूटी, 100 ग्राम कलवंजी और 100 ग्राम लेना है कतीरा गोंद। 3 सामान हो गए। चौथे नंबर पे आपको 3 तोले लाल वाली फिटकरी लेनी है, गुलाबी फिटकरी 3 तोले, और 3 तोले फिटकरी लेके आपको तवे पे डाल के इसकी भस्म बना लेनी है। इसकी भस्म बनाने के बाद, इसकी राख बनाने के बाद, वो जो 3 सामान हैं, वो जो आपके 3 सामान हैं, मरियम बूटी है, कलवंजी है, कतीरा गोंद है, आप उनको किसी ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल बारीक पाउडर कर लीजिए। पर एक बात का और ध्यान रखिए, मरियम बूटी जहां से भी लोगे खराब नहीं होनी चाहिए, उसमें दीमक लग जाती है, दीमक लगी हुई नहीं लेनी है। इन तीनों सामान को बिल्कुल बारीक पाउडर करने के बाद और 3 तोले जो आपने लाल वाली फिटकरी, गुलाबी फिटकरी की जो भस्म की है उसके अंदर डाल दीजिए, और इन चारों सामान को एक जगह अच्छे से मिक्स करने के बाद, जिस मेरी बहन को शादी को 10 साल हो गए, जिस हमारी बहन को शादी को 10 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, उसमें दिक्कत क्या आती है? महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने बेबी रहता है, फिर उसमें बेबी रहने के बाद में दिक्कतें क्या आती है? उसमें ब्लीडिंग दिखाई देती है। दवाई तो आप बहुत कराते हो, वो ब्लीडिंग थमती नहीं है। इंजेक्शन, दवाई, बहुत दवाइयाँ कराते हो तो उसमें वो बच्चा खराब होने के चांस हो जाते हैं। बच्चे खराब भी हो जाता है, रह नहीं पाता। 1 महीने का, 2 महीने का या 5 महीने का है, कितने भी दिनों का रहत है। और भैया उसमें अगर ये दिक्कत, इस तरीके की दिक्कत महसूस कर रहे हैं कि रहत होने के बाद उसको हल्का हल्का धब्बा दिखाई देता है, और धब्बा दिखाई देने के बाद, ब्लीडिंग दिखाने के बाद उसमें क्या होता है, दवाई कराते हैं, रुक नहीं पाता वो, फिर बच्चा खराब हो जाता है। ये जो सामान मैंने आपको बताया है, 1 चम्मच की 3 पुड़िया बना लो, यानी कि 1 चम्मच की 3 खुराक बनानी है। और 3 खुराक बनाने के बाद 1 खुराक सुबह खानी है खाली पेट गाय के दूध से, और 1 खुराक शाम को खिलानी है खाना खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद। जो ब्लीडिंग आ रही है ना, मालिक के हुक्म से, उस ऊपर वाले के हुक्म से 2 से 4 खुराक उस मेरी बहन को आप खिलाएंगे, 2 से 4 खुराक की, बस ब्लीडिंग नहीं आएगी। और जो खतरा है ना कि भाई बच्चा खराब ना हो जाए, बेबी खराब ना हो जाए, हमारा मालिक के हुक्म से ये भी दिक्कत नहीं रहेगी। और ये काम आपको कब तक करना है? सपोज करिए कि मान लो कि भाई 2 महीने का, 3 महीने का बेबी है और उसमें धब्बा दिखाई दे रहा है, तो आप ये 2 टाइम कर दो, सुबह शाम, सुबह शाम। जब आपको ये लगे कि ब्लीडिंग रुक गई है, ब्लीडिंग का जो धब्बा दिखाई दे रहा है वो बंद हो गया है, फिर आप ये 1 टाइम कर दो, सिर्फ सुबह खाली पेट। 1 चम्मच की 3 खुराक बनानी है, फिर तो 1 पुड़िया आपको रोजाना ले लेनी है, मगर लेनी पड़ेगी जब तक, 9 महीने तक लेनी पड़ेगी 1 पुड़िया रोजाना। शुरू में आपको सुबह शाम लेनी है, जब ब्लीडिंग दिक्कत खत्म हो जाए हमारी, फिर तो 1 पुड़िया रोजाना लेनी शुरू कर दो। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई खतरा नहीं है। ऐसा भी कर सकते हैं, दवाई आप पानी से खा लो, बाद में आप आधा घंटे के बाद, 20 मिनट के बाद गाय का दूध ले लो। अगर गाय का दूध ना मिले, मजबूरी है, तो भाई भैंस का दूध, बकरी का दूध भी चल जाएगा। ठीक है। जिस मेरी बहन को शादी को 1 साल, 2 साल, 10 साल हो गए और वो इसी बीमारी से जूझ रही है, मालिक के हुक्म से 2 से 3 खुराक में ही ब्लीडिंग के जो धब्बा दिखाई देता है ना, बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक है जी। और ये बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, और ऊपर वाले के हुक्म से पूरे 9 महीने के बाद घर में आपके खुशी आएगी, बेबी आएगा मालिक के हुक्म से। मेरी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा उन मेरी बहनों तक के आप भेजेंगे, ताकि सभी का कोई भला हो जाए। भाई जो बाजे का तो मिजान भी नहीं है, नहीं भी लगा पाता भाई, काफी पैसा, बहुत महंगे महंगे इंजेक्शन टीके लगवाने पड़ते हैं इस बीमारी में। ऊपर वाले के हुक्म से 3 से 4 खुराक में धब्बा दिखाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है जी।